नमस्कार सज्जनों, मैं महेश राम श्रृंखला भाग 11 में आप सबका स्वागत करता हूं। सज्जनों, पिछले अंक में हमने देखा कि किस तरह से भगवान शिव का अनोखा विवाह संपन्न हुआ। सज्जनों, कथा में आगे कुछ समय पश्चात भगवान शिव और पार्वती के एक साथ रहते हुए समय बीतता जाता है और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक का जन्म होता है, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर का वध किया और जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व तारकासुर के आतंक से मुक्त हुआ। मित्रों, कथा में आगे कुछ समय बाद माता पार्वती एक दिन भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, पूर्व जन्म में जब मैं सती के रूप में थी तो मुझे रघुनाथ जी पर संदेह हो गया था और जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। मैंने परीक्षा ली उनकी और उसका मुझे दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। लेकिन प्रभु, मेरा संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझ पर क्रोध ना करते हुए, करुणा करते हुए, अपनी दासी जानते हुए मुझे रघुनाथ जी के महात्म के बारे में विस्तार से बताइए, उनकी प्रभुता के बारे में विस्तार से बताइए, उनके सामर्थ्य के बारे में विस्तार से बताइए। तो इस पर भगवान शिव कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अर्थात जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रिय, तुमने बहुत ही अच्छा प्रसंग उठाया है, उसके लिए तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु रघुनाथ जी की महिमा को सुनने वाले सदैव पुण्य के भागी बनते हैं और जो नहीं सुन पाते वे अभागे हैं। उनके शरीर में कान होना ही व्यर्थ है। आगे भोलेनाथ कहते हैं, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। अर्थात जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। भोलेनाथ आगे कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सोदादुर जीह समाना। अर्थात जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। सज्जनों, कुल मिलाकर हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग सत्कर्म और कल्याणकारी कार्यों के लिए ही हो, ऐसा हमें सदैव प्रयास करना चाहिए। हमारे शरीर के किसी भी अंग द्वारा किसी का हित न हो, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए और खाली समय में इनका प्रयोग केवल प्रभु भक्ति और उपासना में करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। जैसे जीवन उपयोगी आवश्यक कार्यों व जन कल्याण हेतु कार्य के अलावा इनका प्रयोग उचित विश्राम पश्चात रघुनाथ जी की भक्ति या जिसे भी आप अपना आराध्य मानते हैं, उनकी भक्ति में ही लगाना चाहिए। सज्जनों, आजकल तो बहुत से वीडियो भी हैं उपलब्ध, आप ऐसे ही वीडियो देखें और सुनें। जिह्वा का प्रयोग भजन सुमिरन में करें, हाथों से प्रभु के को प्रणाम करें, कीर्तन करें, तभी शरीर की उपयोगिता है। मित्रों, हम सभी जानते हैं
कि इस नश्वर संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, केवल परमात्मा के सिवा। उसे चाहे हम जिस रूप या नाम से प्रेम करेंगे, वे हमें उसी रूप और भाव में अपनी कृपा देंगे। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अर्थात सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, अलग और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। सज्जनों, जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, तो इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे बर्फ और वाष्प दोनों ही जल के ही रूप हैं। बर्फ को हम हाथों से पकड़ सकते हैं, किंतु वाष्प को नहीं। इसी तरह परमात्मा को भी हम जैसा मानेंगे, वह हमें वैसा ही अनुभव प्रदान करेंगे। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रिय, संपूर्ण जगत रघुनाथ जी की ही ऊर्जा से ऊर्जावान है। वही संपूर्ण जगत के स्रोत हैं। हे पार्वती, अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर ही उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों को देखकर कुविचारी कहते हैं, बादल ने सूर्य को ढक लिया। हे प्रिय, रघुनाथ जी ही परम प्रकाशक हैं, वही अनादि ब्रह्मा हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। फिर आगे भोलेनाथ कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अर्थात वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। प्रभु कहते हैं, हे प्रिय, रघुनाथ जी की कृपा जिस पर हो जाए, उसमें उसे सारी योग्यता बिना ही किसी सामर्थ्य के प्राप्त हो जाती है। सज्जनों, हम जो भी कल्पना कर सकते हैं, चाहे कितनी भी असंभव से असंभव कल्पना कर लें, रघुनाथ जी उसे सोचने मात्र से यथार्थ कर सकते हैं। उनकी सामर्थ्य का अनुमान लगा पाना भी मानव मस्तिष्क की सीमा से बाहर है। इसलिए बिना किसी तर्क वितर्क के उनकी भक्ति में ही खो जाने में ही सच्चा सुख मिल सकता है। सज्जनों, भगवान शिव के इन भ्रमनाशक वचनों को सुनकर माता पार्वती जी के मन की शंका मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, आपकी शीतल वाणी सुनकर मेरा सब संदेह दूर हो गया। अब रघुनाथ जी के स्वरूप को मैंने समझ लिया और मेरे सारे विषाद समाप्त हो गए। सज्जनों, आज की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने इंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग प्रभु भक्ति में और सत्कर्म में ही करना चाहिए। जितना संभव हो सके अपनी जिह्वा, नेत्र और अपने मन बुद्धि से प्रभु का ही ध्यान सुमिरन करना चाहिए। मित्रों, आज हम अपनी शारीरिक ऊर्जा बहुत से व्यर्थ के कार्यों में भी नष्ट करते हैं। व्यर्थ के प्रपंच में, व्यर्थ की निंदा में, चुगली में, बुराई में और तमाम तरह की राजनीतिक प्रपंच में अपना मन लगा देते हैं, वार्तालाप में। इसमें समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं है मित्रों, क्योंकि यह जीवन कब चला जाए कोई निश्चित नहीं है। तो ऐसे में आज तो आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से हमारा जीवन कितना खतरे में पड़ गया है। प्रकृति में दिन रात जो है तूफान आ रहे हैं, देख रहे हैं कि तूफान, असमय बारिश हो रही है, मौसम का तारतम्य बिगड़ गया है। अब कुछ भी हो सकता है।
अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें चेत जाना चाहिए, हमें प्रदूषण को खत्म करना है। प्रदूषण चाहे वो पर्यावरण का हो चाहे मन का हो, मन के प्रदूषण को भी धोना है, और मन के प्रदूषण को धोने के लिए सबसे बढ़िया सैनिटाइजर प्रभु की भक्ति ही है, क्योंकि वह हमारे मन के मैल को साफ करके निर्मल बनाता है। इसलिए मित्रों, इस समय जितना आपके पास समय है, अधिक से अधिक समय है, उसमें प्रार्थना करिए, प्रभु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और भक्ति करिए, ताकि जो है वो हमारे अपराधों को क्षमा करे और आने वाला समय सुखमय और भविष्य उज्जवल हो सके। मित्रों, बाकी आप सभी समझदार हैं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भक्ति के बारे में बहुत कुछ कह सकूं, क्योंकि दुनिया में एक एक से भक्त हैं। हम तो बस एक समय का उपयोग कर रहे हैं कि कुछ अध्ययन हो जाए और अपनों से कुछ अध्ययन पे चर्चा हो जाए, बाकी और कुछ नहीं। मित्रों, आगे की कहानी में हम देखेंगे कि भगवान राम के जन्म का क्या कारण था और रावण के पूर्व जन्म की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।